नमस्कार। आज पुलिस ऑनलाइन की जो टीम है वो पहुंची है उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। संत निरंकारी मिशन का जो यहाँ सत्संग भवन है वहाँ पर ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि 150 यूनिट का जो टारगेट है उसको अचीव करते हुए यहाँ पर लग रहा है कि इनके पास जो ब्लड डोनेशन के लिए टीम आई है शायद इतना इनके पास ये साधन नहीं है। और ये उत्साह जो यहाँ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे से ये लाइनें यहाँ पर लगी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, उधर देखिए लगातार ये उधर रक्तदान किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें महिला पुरुष जो श्रद्धालु है उनके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कई सारे यंगस्टर जो है रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को दिखाता है। और इससे जैसे कहीं यहाँ पर जो प्रतिनिधि है उनसे भी हमने बात की है, तो और युवाओं को और संसार को भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। और जैसे जो बाबा हरदेव सिंह महाराज है उनका कहना था कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए। तो वो जो ब्रह्म वाक्य है उसको चरितार्थ करते हुए ये श्रद्धालु भक्त लगातार इस तरह का जो ये रक्तदान है ये करते आ रहे हैं। और गिनेज बुक में संत निरंकारी मिशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अंकित है। ऋषिकेश रविवार 14 जुलाई को संत निरंकारी मिशन मसूरी जोन 55 के अंतर्गत ब्रांच ऋषिकेश में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मानवता की सेवा के दृष्टिगत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी द्वारा किया गया। ऋषिकेश स्थित सत्संग भवन पर लगाए गए इस रक्तदान शिविर में ब्रांच के सेवा दल, SNCF तथा साध संगत के श्रद्धालु भक्तों ने समर्पित भाव से प्रातः 8 बजे से ही रक्तदान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, जिसमें 318 लोगों ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। रक्तदान शिविर में रक्त एकत्रित करने के लिए एम्स ऋषिकेश से पहुंची टीम द्वारा की गई जांच में 161 श्रद्धालु भक्त रक्तदान देने की योग्य पाए गए और 157 श्रद्धालु रक्तदान से वंचित रह गए। ऋषिकेश की मेयर अनिता ममगई ने कहा कि संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है और रक्तदान के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। रक्तदान करने के लिए श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, जो सराहनीय है। जो बाबा हरदेव सिंह जी के महावाक्य रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहें को चरितार्थ कर मानवता की सेवा को दर्शाता है। मानवता की सेवा ही हमारा धर्म है, इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने कहा कि हम सभी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान महादान है और आज के समय में रक्तदान शिविर समाज की आवश्यकता भी है। जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने कहा कि ऐसे तो निरंकारी मिशन हमेशा रक्तदान शिविर आयोजित करता आया है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जब अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है तब मानवता की सेवा हेतु रक्तदान शिविरों की संख्या भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि आगामी 11 अगस्त को रुड़की में भी ऐसा ही एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर रविवासरीय सत्संग का भी आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञान प्रचारक ज्ञानेश्वर गुरुंग जी ने सदगुरु का संदेश संतों भक्तों को प्रदान किया। आइए ले चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। ये लगातार मानवता के लिए समर्पण निरंकारी मिशन और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का स्लोगन के रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो पिछले दिनों एम्स ऋषिकेश की डिमांड आई कि हमारे पास रक्त नहीं है बिल्कुल, और इसलिए आज ये रक्तदान शिविर लगा। और इसमें आज लोकल समाज सेवी भी, पंजाबी सभा के अभी कमिश्नर साहब भी हुए और वे वाइस जो चेयरमैन है यहाँ के ऋषिकेश के बहन वो भी आए। और इतनी संगत के अंदर उत्साह था, विशेष करके बहनों के अंदर बहुत उत्साह था। सतगुरु की अपार कृपा से आज करीब 150 का हमारा लक्ष्य है
अभी जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस वक्त तक 140 यूनिट हम रक्तदान दे चुके हैं और ये लड़ी आगे भी उत्तराखंड के इस मसूरी जोन में चलती रहेगी। अगले महीने 11 अगस्त को ये रक्तदान शिविर रुड़की में भी लगाया गया है, वहाँ भी ऐसा ही उत्साह होगा और रक्तदान किया जाएगा। अक्सर जो आपने ये सवाल पूछा है कि महिलाओं का अक्सर देखा भी जाता है कि जहाँ भी आध्यात्मिक स्थल होते हैं वहाँ बहनें बच्चों के साथ, बच्चों को साथ लेकर और कैसे वो वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देती हैं, ट्रेन करती हैं कि आध्यात्मिक स्थल में कैसे आना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे उस जीवन को साथ जीवन यापित करना है हमने। तो इन परिस्थितियों को सब देखते हुए गृहस्थी, क्योंकि गृहस्थी को बहनें संभालती हैं, इसी तरह आध्यात्मिकता में ही भी बहनों का ही ज़्यादा योगदान रहता है और बहनें ही हैं जो समाज की दिशा और दशा दोनों संवार सकती हैं। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि भाई लोग नशे की तरफ या दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बहनें हर एक के आगे अरदास करके, चाहे वो किसी स्थान पर भी जाती हैं, लेकिन उनका एक ही प्रयास रहता है कि मेरा घर परिवार सुखी रहे, मेरा जो संसार है या समाज है, जिस समाज में मैं विचर रही हूँ वो समाज भी सुखी रहे। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने पहले भक्ति घरों से प्रारंभ करनी है और यही शिक्षा बहनें अपने सदगुरु से प्राप्त कर रही हैं। बहुत सुंदर आपने एक सवाल पूछा कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, क्योंकि दास को यहाँ पर कमेटी की तरफ से एम्स के साथ लाइसेंसिंग की जिम्मेवारी मिली है। आज से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले ही एम्स के एक सीनियर डॉक्टर का फ़ोन आया कि एकदम ब्लड की जरूरत पड़ गई है, अब हमारी निगाह जो है वो आपके मिशन के ऊपर है। ये जस्ट हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कम से कम जो है वो 100 यूनिट जो है वो आप हमें दे दीजिए, ब्लड बैंक में एकदम डिमांड आ रही है। तो दास ने इस हिसाब से हमारे जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी से बेनती करी, वहाँ से कमेटी के साथ तालमेल बनाया और फिर हमने निरंकारी मंडल से अब अनुमति लेकर आज ये अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्साह यहाँ के भाइयों में बहनों में है। जबकि एम्स के डिपार्टमेंट से हमें 100 की दरकरार आई थी, लेकिन 150 यूनिट दे चुके हैं और अभी भी कम से कम 50 बहन भाई ऐसे हैं जिनके चेहरों पर मायूसी है कि हमारा नंबर नहीं है। ये केवल सदगुरु की कृपा है। अभी आपने पूछा और क्या कार्यक्रम है, तो एक हमारा कार्यक्रम अभी जो संभावित आगे 11 अगस्त को होने वाला है वो वननेस वन का कार्यक्रम है। वो वननेस वन जो पिछले 4 वर्षों से सदगुरु माता की कृपा से एक जंगल के रूप के अंदर पेड़ों को विकसित करने का प्रोग्राम बना है। आज हमारे बीच में म्यूनसिपल कमिश्नर भी आए थे, आदरणीय हमारे हरभजन सिंह जी के साथ उनकी जो चर्चा हुई, तो इस कार्यक्रम को आगे हम बहुत जल्दी एक रूपरेखा बनाकर और इसको हम समाज के लिए समर्पित होने वाले हैं। इसके पीछे से केवल और केवल एक समर्पण का जो भाव है वो सदगुरु माता जी की कृपा है। जब वो ऊपर से आदेश आता है, जब सदगुरु माता जी का इस प्रकार से एक आदेश बाबा हरदेव सिंह जी का वो जो एक महावाक्य कि रक्त जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, जब उस वाक्य की बात करते हैं तो उस रूप के अंदर जो है वो अपने आप ही रक्त संचार होता है, एक वो ऊर्जा आ जाती है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने को तो जो एक युवा 18 वर्ष से लेकर 45-50 वर्ष तक का युवा है, लेकिन यहाँ पर आप सब देख रहे हैं अभी 63 वर्ष के एक हमारे महात्मा ने जो है वो रक्तदान लेकर आगे अपनी मानवता के प्रति जो अपने कर्तव्य को निभाया। तो यहाँ पर जो युवा उम्र के लिहाज से हटकर अंदर की जो स्फूर्ति है, जो ऊर्जा गुरु की कृपा से आ रही है, इसके पीछे जो है वो सारा रास्ता रहेगा कि केवल और केवल गुरु का ही आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा है। अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे शहर ऋषिकेश में जो कि निरंकारी मिशन आज पूरे भारतवर्ष में, मैं यहाँ पर पूरी दुनिया में जो सेवा के काम कर रहा है, इसी के तहत ऋषिकेश में जो सेवा के कार्य निरंकारी मिशन के द्वारा चलते हैं वो बड़े सराहनीय हैं। उसमें चाहे स्वच्छता का कार्य हो, पर्यावरण को बचाने का कार्य हो, या आज आप देख रहे होंगे कि डोनेशन का कार्य हो, रक्तदान इस प्रकार से कि किसी का रक्त किसी के जीवन बचाने के काम आ सकता है। आज यहाँ पर अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक 70 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेशन यहाँ पे हो चुका है। लगभग 90 के करीब यहाँ पे पहुँच चुका है 11 बजे तक। 150 का टारगेट निरंकारी मिशन का था।
लेकिन भक्तों का स्वेच्छा रक्तदान के लिए जो हुजूम यहाँ पे दौड़ पड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आह्वान किसने करा। ये आह्वान किस व्यक्ति ने करा, उनके कहने पर, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड लेना बड़ा कठिन होता है, बड़ा आसान नहीं है किसी का 1 यूनिट ब्लड लेना। लेकिन जब निरंकारी मिशन की तरफ से आह्वान होता है कि इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को आगे आना है, तो भक्तजन उमड़ के आते हैं। आज पूरा हॉल नीचे खचाखच भरा हुआ है, ऊपर खचाखच भरा हुआ है, और मुझे लगता है कि 150 का जो टारगेट था वो 200 से भी पार यहाँ पर करेगा। मैं उन सभी रक्तवीरों को बधाई देती हूँ, रक्तदान दाताओं को बधाई देती हूँ, उनके उत्तम स्वास्थ्य की माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि उनका रक्त किसी को बचाने के काम आएगा। और जो पुण्य काम में निरंकारी मिशन के आह्वान पे उन्होंने अपना रक्तदान यहाँ पर करा है, तो वो भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और किसी प्रकार से सेवा भाव के लिए मिशन, निरंकारी मिशन लगातार जनता की सेवा के लिए काम करता है। स्वच्छता में मैं देखती हूँ कि जब वो जहाँ पर उतरते हैं स्वच्छता के लिए, वो भूल जाते हैं कि ये नाली कितनी गंदी है और हमको इस जगह पे नीचे नाली के अंदर घुसना है कि नहीं घुसना है। वो वहाँ पर अपना मिशन पूरा करके आते हैं, उसको पूरा साफ करके आते हैं। तो ऐसी संस्था से जुड़ना मेरा भी परम सौभाग्य है। समय समय पे मुझे अपने निरंकारी मिशन का मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ। महिलाएं मैंने आते ही सबसे पहले वही चीज़ देखी, निश्चित तौर पर, और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ कि शक्ति का रूप हमारे महापुरुषों ने, युग पुरुषों ने, देवी देवताओं ने यदि मातृशक्ति को शक्ति का रूप दिया है, तो उस शक्ति का हमको परिचय भी मिलता है। वो घर परिवार भी संभाल रही है, वो बाहर भी संभाल रही है। और यदि हम 50% की बात करते हैं, तो हमको अपनी शक्ति निश्चित तौर पर दिखानी चाहिए। और आज जिस प्रकार से जो उत्साह मेरी माताओं और बहनों में यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए, तो निश्चित तौर पर वो शक्ति स्वरूप है, और ये शक्ति उनके अंदर बनी रहे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद उनके बना रहे। वो अपने घर परिवार को संस्कार भी देती हैं, और यदि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो आगे आ जाती हैं, तो वहाँ पे अपने शक्ति का परिचय देती हैं और वहाँ पे अपना उत्कृष्ट करके देती हैं। वो हम दिखा सकती हैं कि हम जब एक परिवार को चला सकते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संतानें पैदा कर सकते हैं, तो हम उस राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने क्षेत्र निर्माण के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सब संभव कर पा रहा है। ये रक्तदान आप जान रहे हैं, जैसे मेरी कटोरिया जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि एम्स में अभी इस समय रिक्वायरमेंट बढ़ी और ब्लड डोनेशन की आवश्यकता थी। आपने एक आवाज़ लगाई और एक ही रविवार में आज ही यहाँ वॉलंटियर के सारे मैं भी तैयार हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। ऐसे भाव मैं 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था, उस दिन भी एक बात हुई थी, पर्यावरण को सिर्फ वृक्षारोपण से नहीं बचाना है, पर्यावरण को बचाने का कि मानवता को बचाना। ये रक्तदान शिविर मेरी नज़र में बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ऑन डिमांड है, जैसी आवश्यकता पड़ी आप तैयार। और मैं तो कहूँगा कि ये प्रेरणा मिलती रहे, उनकी निरंकारी जी का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि इसी तरह से ये लोग आगे भी जो जन सेवा के कार्य हैं, स्वास्थ्य सेवा के कार्य हैं, वो करते हैं।